मेराज के सफर में आप गए, 50 टाइम की नमाज आपको मिली। आप वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना आपको क्या हुक्म मिला अल्लाह ताला की तरफ से? कहा कि 50 टाइम की नमाज मिली। कहा कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। मैंने बनी इसराइल को आजमाया है, मैंने तजर्बा किया है, बनी इसराइल को मैंने बहुत आजमाया है, आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। आप जाइए अपने रब से कम करवाइए। अगर अल्लाह के रसूल को खुद पढ़ना होता, 50 पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अपनी उम्मत की आसानी के लिए आप गए और 50 में 10 कम करवा के 40 लेके आए। हजरत मूसा ने कहा 40 भी नहीं पढ़ पाएगी, वापस जाइए। आप फिर गए, 40 में से 10 और कम करवा के लाए, 30 हो गई, 30 से 20 हो गई, 20 से 10 हो गई, 10 से 5 हो गई। 5 टाइम की नमाज भी जब अल्लाह के नबी लेकर के आए, हजरत मूसा ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाए। और वाकई 5 टाइम की नमाज भी आज नहीं पढ़ पा रहे। बड़े कारोबारी हैं हम, बड़े बिजनेसमैन हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं, हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, मगर हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। रात को 2-2 बजे तक हमारे नौजवान मोबाइल पे लगे हुए हैं और फजर के टाइम 5 साढ़े 5 बजे जब फजर की अजान हो रही है और मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। 2 बजे तक 3 बजे तक रात में जागने वाला मुसलमान फजर की नमाज में सोया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम को कितना बेहतरीन तजर्बा था अपनी कौम का। उन्होंने कहा आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाए। माफ करना मेरे भाइयों, आपका बिजनेस और आपका कारोबार नमाज से बड़ा नहीं है। आप कारोबार भी कीजिए, आप बिजनेस भी कीजिए, लेकिन नमाज अपने टाइम पर पढ़िए। अल्लाह कुरान में कहता है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे मोमिन बंदे वो हैं, उनका कारोबार, उनका बिजनेस, उनकी तिजारत उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, और नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो क़यामत के दिन से डरते हैं, वो अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, वो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। नमाज के सिलसिले में आप कोई ढिलाई मत कीजिए मेरे भाई। सऊदी अरब का एक वाक़या एक आलिम ने लिखा वहां के कि एक मर्तबा मैं फ्लाइट में सफर कर रहा था और मेरे साथ एक फौज का रिटायर कर्नल था जो पहले फौज में काम करता था, मेरे साथ वो बैठा। कहते मैंने फ्लाइट में सफर किया, फ्लाइट से हम लोग उतरे, एयरपोर्ट पर काफी देर तक हम बैठे थे, दूसरी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक बात नोटिस की कि थोड़ी थोड़ी देर पर वो इंसान किसी को फोन करता है और कहता है कि बेटा आपने नमाज पढ़ लिया। बार बार जोहर का टाइम आया, बेटे से पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। असर का टाइम आया, बेटा पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। मैंने पूछा ये किससे आप बार बार पूछ रहे हैं? फौज का रिटायर कर्नल था सऊदी अरब का। उसने उस मौलाना को जवाब दिया कि हाँ, ये मैं अपने बेटे को कॉल करता हूँ और मैं हर नमाज के टाइम मेरा मामूल है अपने बेटे को कॉल करके पूछता हूँ कि तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। तरबियत इसको कहते हैं मेरे भाई। अपने बच्चों को अच्छा खिला देना, अच्छा पहना देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, उनके घर बना देना, उनके लिए LIC ले लेना, उनके लिए बैंक बैलेंस बना देना। माफ करना, तरबियत यही नहीं है। तरबियत ये भी है कि आप अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करें, अपने बच्चों की नमाज की फिक्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हो अरब या अजम हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का। हो अरब या अजम हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का।
कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का। जौ की रोटी के हैं चंद टुकड़े और टूटी चटाई पे बैठे। जौ की रोटी के हैं चंद टुकड़े और टूटी चटाई पे बैठे। ऐसी मसनद है मेरे नबी की और है ऐसा खाना नबी का। याद है वो मुसल्ले पे जाकर और दुआओं में आंसू बहाकर। याद है वो मुसल्ले पे जाकर और दुआओं में आंसू बहाकर अपनी उम्मत को अपने खुदा से इस तरह बख्शवाना नबी का। कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का। देखना है तो फूलों में देखो उनके हुस्नो अदा की नज़ाकत। देखना है तो फूलों में देखो उनके हुस्नो अदा की नज़ाकत। पूछना है तो कलियों से पूछो, पूछना है तो कलियों से पूछो कैसा था मुस्कुराना नबी का। पूछना है तो कलियों से पूछो कैसा था मुस्कुराना नबी का। क्यों न फिर मेरी सांसों से आए अर्ज़ तैबा की मिट्टी की खुशबू। क्यों न फिर मेरी सांसों से आए अर्ज़ तैबा की मिट्टी की खुशबू। मेरी धड़कन में है उनकी यादें, मेरा दिल है ठिकाना नबी का। मेरी धड़कन में है उनकी यादें, मेरा दिल है ठिकाना नबी का। कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का। छोड़ा तन्हा न हिजरत की शब भी, अपने हमराह लेकर चले वो। छोड़ा तन्हा न हिजरत की शब भी, अपने हमराह लेकर चले वो। अल्लाह अल्लाह सिद्दीक से था किस कदर दोस्ताना नबी का। अल्लाह अल्लाह सिद्दीक से था किस कदर दोस्ताना नबी का। ज़ाहिदे तश्न लब की दुआ है, सुन ले इसकी दुआ को तू या रब। ज़ाहिदे तश्न लब की दुआ है, सुन ले इसकी दुआ को तू या रब। इसकी किस्मत में लिख दे खुदाया, जामे कौसर पिलाना नबी का। कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम सीमांचल के इलाके में रमज़ान के पहले आखिरी प्रोग्राम है। और सच पूछिए तो चूंकि मैं रमज़ान के महीने में साउथ इंडिया में जाता हूँ, वहाँ कुरान की तफसीर के लिए मेरे दुरूस होते हैं।
आज का ये प्रोग्राम मेरा इरादा नहीं था देने का, मगर हमारे इंतहाई मुहतरम और इस इलाके के बड़े हरदिल अजीज आलिम दीन शेख तौहीद आलम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह के इसरार पर आज की ये तारीख मैंने दी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए इस प्रोग्राम के ज़रिए चंदा भी हो रहा है। मैं स्टेज पर आया और हमारे बंगला मुकर्रिर अपनी ज़ुबान में अपने अंदाज में चंदा कर रहे थे। मुझे आधा घंटा 40 मिनट के करीब स्टेज पर बैठना भी पड़ा, मगर मुझे उसका कोई दुख नहीं है, इसलिए कि ये एक नेक काम के लिए अगर मेरे स्टेज पर बैठने से लोग जमे हुए हैं और चंदा ला रहे हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अल्लाह के घर का मामला है और सच पूछिए तो ये बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, लोगों को स्टेज पर बुला करके हंसी मजाक में उनसे चंदा लेना और लोगों का दिल खोल करके कोई कैश दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है और अलग अलग तरीक़ों से लोग ताउन कर रहे हैं। इस तरीके से चंदा देने का रिवाज मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। यह आपके सीमांचल की धरती की खासियत है और ये इस बात की दलील है कि अगरचे ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है और बहुत खुशहाल लोग नहीं हैं, मगर दीन के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए देने का जज्बा लोगों के अंदर बहुत है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए और जिस मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, अल्लाह ताला उस मस्जिद की तामीर को जल्द से जल्द हम सबको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, आज की तकरीर में मैं कौन से उन्वान को छेड़ूं, मैं खुद सोच में था। 2 दिन के बाद रमजान शुरू हो रहा है। मैं चाहूं तो रमजान को लेकर के बहुत सारी बातें आपके सामने बोल सकता हूं, मगर मैं समझता हूं कि रमजान पर अपनी अपनी मस्जिदों में जुमा के खुतबे में आप तमाम हजरात ने कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा। उस पर बहुत ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बस एक बात कहना चाहूंगा, रमजान के मुतालिक सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने रमजान की शक्ल में हमें और आपको एक मौका और दिया है। हमारी और आपकी जिंदगी में अगर रमजान का मुबारक महीना एक मर्तबा फिर मिल रहा है तो ये समझो कि अल्लाह ताला हमसे खुश है, इसलिए कि बड़े नसीब वालों को ये महीना मिलता है। हम में से बहुत सारे लोग जो हमसे अच्छे रहे होंगे, हमसे नेक रहे होंगे, लेकिन हमसे आज वो जुदा हो गए, हार्ट अटैक आ गया, किडनी फेल हो गई, कोई बीमारी आ गई, कोई हादसा हो गया। अल्लाह को प्यारे, हमें और आपको अल्लाह ताला ने जिंदगी अता की है और हमारी जिंदगी में एक रमजान और आ रहा है। और अब ये रमजान आने के बाद 29 दिन या 30 दिन का ये महीना आए और चला जाए और हमारे ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो मेरे भाइयों हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने 3 लोगों का नाम लेकर के बद्दुआ की और आपने बद्दुआ की है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आमीन कही। नबियों का सरदार बद्दुआ करे जुमा के दिन मिंबर पे चढ़कर और फरिश्तों का सरदार आमीन कहे, तो क्या उस बद्दुआ के कबूल होने में जरा कोई शक हो सकता है? मेरे भाई, अल्लाह के नबी मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, पहली सीढ़ी पर आपने कदम रखा, फरमाया रगीमा अनफु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। उस इंसान का सत्यानाश हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए जिसके सामने उसके नबी का नाम लिया जाए और वो अपने नबी के ऊपर दरूद ना पड़े। इतना बड़ा कंजूस हो, इतना बड़ा बखील हो, उस इंसान के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत की। आपने बद्दुआ की, हज़रत जिब्रील ने आमीन का। फिर आपने मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा और आपने फरमाया रगीमा अनफु रजुलिन अदरक रमज़ाना सुम्मन सलख क़ब्ल अन युग़फ़र लहू। उस इंसान का भी सत्यानाश हो जाए, वो इंसान भी बर्बाद हो जाए,
जो रमजान के जैसा कीमती महीना पाए और फिर महीना खत्म हो जाए और उसकी बख्शिश ना हो सके, उसकी मग़फ़िरत ना हो सके, अल्लाह ताला के यहाँ उसके गुनाहों की माफी ना हो सके, इस एक महीने में वो तौबा ना कर सके, वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी ना मांग सके, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। और तीसरा आदमी वरजुलुन अदरका इंदहुल किबरा वालिदाहु, जिसके माँ बाप उसको बुढ़ापे में मिल जाएं, फलम युदखिलाहुल जन्नह, और उसे जन्नत में दाखिल न कर पाए। इन तीन लोगों के लिए अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की है और जिब्रील अमीन ने आमीन कही है। मेरे प्यारे साथियों, यही पैगाम आपको देना चाहता हूँ। बड़ी कीमती घड़ियां आपको मिलने वाली हैं, इसकी कदर कीजिएगा। मोबाइल में ज़ाया मत कीजिएगा, फेसबुक में बर्बाद मत कीजिएगा, गेम खेल करके बर्बाद मत कीजिएगा, दिन भर सो करके बर्बाद मत कीजिएगा। एक एक मिनट को कीमती समझिएगा। बहुत बड़ा मेहमान आपके पास आने वाला है, अल्लाह का मेहमान आने वाला है, उसकी कदर कीजिएगा। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान करीम की सूरह आले इमरान की एक आयत पढ़ी है और उस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी एक बहुत बड़ी नेमत का जिक्र किया है। यूं तो कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों को बयान किया है, मगर सूरह आले इमरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने जिस नेमत को बयान किया है, उस नेमत को बयान करके अल्लाह ने एहसान भी जताया है कि हाँ, हमने ये नेमत देख करके तुम पर एहसान किया है। अब सवाल ये पैदा होता है, वो कौन सी नेमत है? आइए कुरान खोलते हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर है 164। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। क्या एहसान किया? इस बात फीहिम रसूलन, अल्लाह ने उनके बीच में एक रसूल भेजा। कैसा रसूल भेजा? मिन अनफुसिहिम, जो उन्हीं में से है। ये कहने की क्या जरूरत थी कि उन्हीं में से है? ये कहकर के अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि मेरे बंदो, हमने जो रसूल भेजा, जो नबी भेजा, वो कोई फरिश्ता नहीं है, वो कोई नूर की मखलूक नहीं है, वो भी इंसान है। और जिस तरीके से तुम एक माँ बाप से पैदा हुए, वो भी आमना और अब्दुल्ला का बेटा है। तुम बीमार पड़ते हो, मेरा नबी भी बीमार पड़ता है। तुम तकलीफ में होते हो, मेरे नबी को भी तकलीफ होती है। तुम्हें गुस्सा आता है, मेरे नबी को भी गुस्सा आता है। तुम शादी करते हो, मेरे नबी ने भी शादी की है। तुम्हारे बीवी बच्चे, मेरे नबी के भी बीवी बच्चे हैं। रसूलन मिन अनफुसिहिम, वो नबी तुम्हारे ही बीच में से है। उस नबी का काम क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वो कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के तुमको सुनाता है। वयुज़क्कीहिम, और वो तुमको पाक करता है, तुम्हें पवित्र करता है, तुम्हें गंदगियों से निकालता है, तुम्हें बुराइयों से निकालता है। कभी मौका मिले मेरे नौजवानों, सीरत की कोई भी किताब आप उठा के देख लो। नबी के दौर में मक्का के हालात क्या थे? कौन सी ऐसी बुराई थी उस समाज में जो नहीं होती थी? लोग मुर्दार खाया करते थे, लोग सूद खाया करते थे, लोग ज़िना किया करते थे, लोग कत्ल किया करते थे, लोग बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे। हलाल और हराम की कोई तमीज न थी। बाप के मरने के बाद अपनी सौतेली माँ से बेटा शादी कर लिया करता था। औरतें जानवरों की तरह मार्केट में बिका करती थी। निकाह करने का अजीब वो गरीब तरीका उनके समाज में राइज था। पर्दा नाम की कोई चीज न थी, हया नाम की कोई चीज न थी। खाने काबा का तवाफ करते थे नंगे होकर के, मादरजाद नंगे होकर के खाने काबा का तवाफ करते थे। अल्लाह के घर में खाने काबा में 360 बुत रखे थे जिनकी वो इबादत किया करते थे। हज भी करते थे, तवाफ भी करते थे, लब्बैक भी पढ़ते थे, मगर देसी घी में मिलावट किया करते थे। जब लब्बैक पढ़ते थे तो क्या कहते थे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक इल्ला शरीकन तमलिकुहु व मा मलक। कहते थे अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अय अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अय अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है सिवाय एक शरीक के जिसको तूने अपना शरीक बनाया है और जिसका तू मालिक है। यानी वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक भी किया करते थे। मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां उनके अंदर थी।
अल्लाह के नबी दुनिया में आए और आपने उन बुराइयों को खत्म किया। वयुज़क्कीहिम, वो नबी तुम्हें पाक करने के लिए आए हैं, वो तुम्हें गंदगियों से निकालने के लिए आए हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए आए हैं। वो नबी तुम्हारे लिए टीचर बनकर के आए हैं, वो नबी तुम्हारे लिए मुअल्लिम बनकर के आए हैं। अफसोस की बात है, हमारा नबी तो टीचर बनकर के आया, हमारा नबी तो पढ़ाने वाला लिखाने वाला बनकर के आया, हमारा नबी तो किताबों हिकमत की तालीम लेकर के आया। और उस नबी के मानने वाले आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा जाहिल मौजूद हैं। आज पूरे भारत में लिटरेसी में और तालीम में सबसे पीछे अगर कोई कौम है तो मुसलमान कौम है। न हम दीन के हैं न दुनिया के। लोग समझते हैं मुसलमान के बच्चे मदरसे में पढ़ते, कहां पढ़ते हैं मदरसे में? भारत सरकार की रिपोर्ट है कि मुसलमानों के 2% बच्चे सिर्फ मदरसे में पढ़ते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे उसमें 2% मदरसे में पढ़ते हैं, और उसमें भी कितने ऐसे बच्चे हैं 4 साल पढ़ा, 5 साल पढ़े, उसके बाद पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी। गौर करो मेरे भाइयों, जो नबी दुनिया में टीचर बनकर के आए, पढ़ाने वाले बनकर के आए, और जिस नबी के ऊपर कुरान की पहली आयत ये नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। आज उस नबी के मानने वाले, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले आज जाहिल हैं। और जाहिल होने का ये नतीजा है कि आज पूरे भारत में जिसका जो जी चाहता है हमारे साथ करता है। अभी आपने देखा दिल्ली की सरजमीन पर नमाज पढ़ी जा रही है, और एक पुलिस वाला आता है और नमाज की हालत में नमाजियों को जूता मार रहा है। मैंने पढ़ा मीडिया में कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, मगर आप ये देखिए कि नफरत किस लेवल तक पहुंच गई है। मैं इसको सही नहीं ठहरा रहा हूं कि मुसलमान मस्जिद के बाहर सड़क पर क्यों सब बना रहा है, लेकिन हमें इस सवाल का भी जवाब तलाश करने की जरूरत है कि हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार सड़क पर मनाए जा रहे हैं। हर तीसरे दिन कोई ना कोई त्योहार सड़क पर मनाया जा रहा है। अगर हफ्ते में या साल में एक नमाज अगर सड़क पर होती है तो इतना बड़ा कानून का उल्लंघन होता है कि तुम नमाजी को जूते से मारोगे। इसका मतलब ये हुआ, इस्लाम के दुश्मनों को अगर चिढ़ है तो आपकी नमाज से, उनको नफरत है तो आपके शायर से है, उनको नफरत है आपकी इबादत से, आपकी नमाज से, उन्हें आपसे नफरत नहीं है। आप इस्लाम छोड़ दें, आप उनके रंग में रंग जाएं, आप शिर्क करने लगे, आप उनके बुतों के आगे सजदा करने लगे, आप उनकी नजर में महबूब हो जाएंगे। जब तक आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के आगे सर झुका रहे हैं, जब तक आपके अंदर तौहीद है, आप उनकी नजर में बुरे बने हैं। हालात ये, और हम साहब क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं साहब कि हमारी कौम नाच गाने में लगी हुई है। अभी मैं एक इलाके में तकरीर करने गया, पूरा इलाका अहले हदीसों का इलाका है। मुझे लोगों ने कहा मौलाना आप तकरीर में बयान कर दीजिएगा, यहाँ शादी ब्याह में ढोल ताशा बजता है, नाच गाना होता है। अहले हदीसों की बस्ती है, कुरान और हदीस पर चलने का दावा करने वालों की बस्ती है। इसी झारखंड की सरजमीन पर मैं गया था और वहां लोगों ने बताया कि हमारे बस्ती में जब शादी होती है तो नाच गाना भी होता है, ढोल ताशा भी होता है। ये हालात हमारी कौम के हैं मेरे भाई। जरा गौर करो, जो नबी हमें गंदगियों से पाक करने के लिए आया था और जिस नबी से मोहब्बत का हम दावा करते हैं, उस नबी के मकाम को कभी समझा है मेरे भाई? वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हमने तुमको जो नबी दिया है वो तुम्हें पवित्र करने के लिए, पाक करने के लिए आया है, तुम्हें कुरान सिखाने के लिए आया है, तुम्हें हदीस सिखाने के लिए आया है। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन, उस नबी के आने के पहले तुम खुली हुई गुमराही में थे। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी मैंने इस्लाम लाने के पहले बहुत सारे गुनाह किए हैं, अय अल्लाह के नबी क्या मेरे गुनाह सब के सब तौबा से माफ हो जाएंगे? आपने फरमाया अतौबतु तादिमु मा क़ब्लहा, तौबा से पहले तुमने जितने गुनाह किए थे, सच्ची तौबा करने के बाद सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। आय अल्लाह के नबी मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ा था, मैंने अपनी बेटी को दफन किया था, अपनी बेटी को, अपनी मासूम बच्ची को अपने हाथों से कत्ल किया था, उसको गड्ढे में डाला था, उसको कब्र में जिंदा डाल दिया था। आय अल्लाह के नबी क्या मेरा ये गुनाह भी अल्लाह ताला माफ कर देगा?
सहाबी बयान कर रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, अपनी मासूम बच्ची को याद करके रो रहे हैं। नबी अकरम की आंखों में भी आंसू आ गए। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, अल इस्लामु यहदिमु मा क़ब्लहु व तौबतु तादिमु मा क़ब्लहा। इस्लाम लाने के पहले तुमने जो गुनाह किए थे, इस्लाम लाने के बाद वो सारे के सारे माफ हो जाएंगे, और तौबा करने से पहले तुमने जो गुनाह किए थे, तौबा करने के बाद सब माफ हो जाएंगे। नबी अकरम तो इन रस्म और रिवाज को खत्म करने आए थे। जिस समाज में बेटियां पैदा होती थी तो समाज के लिए कलंक मानी जाती थी। बेटी पैदा होती थी, बेटी के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। अल्लाह ताला ने कुरान में नक्शा खींचा है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उसको बशारत सुनाई जाती थी तेरे घर में बेटी पैदा हुई है, तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, वो अपनी कौम को अपना चेहरा नहीं दिखाता था। अयुमसिकुहु अला हुनिन यदुस्सुहु फित तुराब, कि क्या करूं, अगर इस बेटी को पालता हूं तो समाज में जलील होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह कि अपनी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दूं। वो जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। मेरे नबी ने आकर के बताया कि नहीं, बेटी जमीन में गाड़ने वाली चीज नहीं है, बेटी तो रहमत होती है, बेटियां तो अनमोल होती हैं। मेरे नबी ने आके बताया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और 2 बेटियों की उसने अच्छी परवरिश कर ली, दोनों बेटियां जवान हो गईं, उनकी अच्छी जगह उसने शादी कर दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 2 बेटियों का बाप क़यामत के दिन इस हाल में आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, दोनों उंगलियां जैसे एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं। वो बेटियों का बाप अपने नबी के साथ आएगा क़यामत के दिन। आपने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। जब जिंदा जमीन में गाड़ी गई लड़की से पूछा जाएगा, जिस बेटी को उसके बाप ने जमीन में दबाया था, दफन किया था, उस बेटी से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, ऐ कि ऐ बच्ची, तुझे तेरे माँ बाप ने क्यों मारा था, तेरे बाप ने तुझे क्यों कत्ल किया था। मेरे नबी ने आकर के दुनिया का सबसे बड़ा पाप करार दिया कि कोई अपनी औलाद को कत्ल करते। आज भी कत्ल हो रही है औलाद, आज तरीका बदल गया है। वो क्या करते थे, पैदा होने के बाद मारते थे, हम पैदा भी नहीं होने देते, मां के पेट में मार देते। मेरे पास एक लेडी डॉक्टर का मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर, हैदराबाद की रहने वाली है, अभी नई नई डॉक्टर हुई हैं, कहने लगी मौलाना साहब मेरे पास एबॉर्शन के बहुत सारे केस आते हैं, कुंवारी लड़कियां आ रही हैं, शादी नहीं हुई है, किसी के साथ नाजायज ताल्लुक हुआ, हमल ठहर गया, आकर के एबॉर्शन करवा रही है, मैं क्या करूं। मैंने कहा जायज नहीं आपका। मैंने कहा एक ही कंडीशन में ये चीज जायज हो सकती है, शादीशुदा औरत है और मियां बीवी के दरमियान ताल्लुक हुआ और सीरियस कंडीशन है, अगर हमल ठहरता है और पैदाइश होती है, औरत की जान को खतरा है, तो वहां शरीयत का उसूल है कि अगर मां को भी खतरा है और बच्ची मां के पेट में अभी बच्चा या बच्ची जो भी है, अगर छोड़ा जाता है तो मां की जान खतरे में पड़ेगी, तो मां को बचाया जाएगा और उस हमल को साकित कर दिया जाएगा। वो एक सीरियस कंडीशन की बात है, बाकी एबॉर्शन करना जायज नहीं। जानते एबॉर्शन में क्या होता है? जाइए यूट्यूब पर आप वीडियो में देखते हैं, जब ये एबॉर्शन होता है तो अल्ट्रासाउंड के जरिए ये बताया गया, दिखाया गया कि उस मासूम बच्चे को मां के पेट में इस बेरहमी से मारा जाता है, उसके बदन के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। मेरे भाई, जो 1400 साल पहले के वो जाहिल, वो अपनी बेटियों को एक बार मारते थे और पैदा होने के बाद मारते थे, और आज वो बेटी का बाप अपनी बेटी को उसकी मां के पेट में मार रहा है और डॉक्टर के जरिए मरवा रहा है और इंजेक्शन के जरिए मरवा रहा है। आज का इंसान इस कदर गिर चुका है मेरे भाई। आज औरतों के लोग बात करते हैं, अभी 8 मार्च को लोगों ने कहा वुमेन्स डे, महिला दिवस, महिला अधिकार दिवस, औरतों को अधिकार मिले। कौन से अधिकार की बात करते हैं? फलस्तीन के गाजा शहर में डेली हजारों औरतें मर रही हैं, दूध पिलाने वाली औरतें भूखी हैं, उनके बच्चों को पिलाने के लिए उनके बदन में ताकत है, अपने बच्चों को दूध पिला सके।
प्रेग्नेंट औरतें, हमल वाली औरतें हैं, पेट में बच्चा है, खाने को हफ्तों से न खाने को खाना है, न पीने को पानी है। 400-400, 500 औरतों पर एक लैट्रीन है। वो जानवरों जैसी जिंदगी वो औरतें गुजार रही हैं, और दुनिया में तहजीब का ठेकेदार बना है अमेरिका, और तहजीब का ठेकेदार बना है इसराइल, और ये सब उस जुल्म को सही करार दे रहे हैं और जुल्म पर चुप हैं, और उन औरतों पर जुल्म हो रहा है। और ये साफ दुनिया को कह रहे हैं महिला के अधिकार का दिवस मनाओ, वुमेन्स राइट डे मनाओ। ये ढकोसले है मेरे भाइयों। औरतों को अगर हक दिया है किसी मजहब ने तो इस्लाम ने दिया है। मेरी माँ और बहनों, अगर तारीख और इतिहास के पन्ने उठा के देखो तो तुम अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा करोगे, तुम इस्लाम का शुक्रिया अदा करोगी कि इस्लाम ने तुम्हें जीने का अधिकार दिया है। इस दौर में तुम्हें जीने का अधिकार नहीं था। पैदा होने के बाद बेटियों को मार दिया जाता था। उस समाज में अल्लाह के नबी ने बेटियों की परवरिश पर जन्नत की बशारत सुनाई। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी, एक मांगने वाली आती है, भीख मांगने वाली आती है, उसके साथ दो छोटी छोटी बच्चियां हैं। उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा। मैंने घर में तलाश किया, मुझे एक खजूर मिली। मैंने वो खजूर उठा करके उस औरत को दे दी। उस औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए और दोनों बेटियों को दे दिया। वलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद कुछ नहीं खाया। माँ होती है मेरे भाई, माँ खुद भूखी रहती है, बच्चों को खिलाती है। जिनकी माएं जिंदा है, माओ की कदर करो। माँ के चले जाने के बाद माँ की बड़ी याद आएगी। माँ ने दोनों बच्चियों को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा ये मंजर देख करके हैरान हो गई। जब अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए, अम्मा आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी आज ऐसा ऐसा मामला आया था। वो भूखी औरत थी, वो गरीब औरत थी। मैंने एक खजूर उसको दी, उसने अपनी बच्चियों को खिला दिया, खुद कुछ नहीं खाया। आपने फरमाया, आयशा मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। आयशा, ये बेटियां तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान होती हैं, बहुत बड़ी परीक्षा होती हैं, और जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, वो इस इम्तिहान को पार कर लेता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। मेरे नबी दुनिया में बेटियों की के रक्षक बन करके आए। बेटी बचाओ का नारा मेरे नबी ने लगाया था। आज दुनिया की सरकारें लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो मेरे नबी ने लगाया था। मगर आज अफसोस की बात यह है, सीमांचल की धरती पर कह रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं आपके इस इलाके में फेमस हो गया हूं। मुझसे यूपी में लोग कहते हैं कि मौलाना आपका प्रोग्राम कटिहार में बहुत होता है, पूर्णिया में बहुत होता है, सीमांचल के इलाकों में बहुत होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन चूंकि यूट्यूब वगैरह पे आ रहा है, लोगों को लगता है ज्यादा होता है। इस इलाके में मैं आता हूँ, लोग आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। नौजवान मुझसे कहीं मिलते हैं रास्ते में, मौलाना आपकी तकरीर हम बहुत सुनते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, अच्छी बात है। मगर एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी गौर करना कि हमारी और आपके समाज में जो औरतें हैं ये दीन से इतनी दूर क्यों है? इन औरतों के दीन से दूर रहने की वजह क्या है? वजह यही है कि आज हमारी औरतें दीन की तालीम नहीं हासिल कर रही हैं मेरे भाई। या तो हम उनको पढ़ाते ही नहीं, या पढ़ाते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बीएड करा दिया, एमए करा दिया, बीए करा दिया, हमारी बेटियों को दीन सिखाने वाला कोई नहीं। इसीलिए समाज में जितने रस्मों रिवाज हैं इन्हीं औरतों की वजह से चल रहे हैं। जब तक आप इन औरतों को दीन नहीं सिखाएंगे, नबी ने फरमाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। हर मुसलमान चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसके लिए दीन का सीखना जरूरी है। रमजान का महीना आ रहा है, अब कौन कौन सी चीजों से रोजा टूट जाता है, माफ कीजिएगा, ये सिर्फ अब्दुल गफ्फार सलफी का जानना जरूरी नहीं, हर आदमी का जानना जरूरी है। इंजेक्शन से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? ताकत का इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? कान में दवा डालने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? आंख में ड्रॉप डालने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? पानी चढ़ाने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? ब्लड देने से रोजा टूट, ये मसाइल है मेरे भाई जिनका ताल्लुक रोजे से है, आपको जानना चाहिए।
आपको अपने उलमा से पूछना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। तो जिस तरीके से लड़कों को और मर्दों को दीन सीखना जरूरी है, उसी तरीके से औरतों को दीन सीखना जरूरी है। ये 1400 साल पहले ये नारा मेरे नबी ने लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आगे बढ़िए, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी को हम मानते हैं, कभी गौर किया आपने उस नबी की शान क्या है? अभी एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के मौलाना का बयान में सुन रहा था। जमीयत उलमाए हिंद के वो सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, बड़े बुजुर्ग आलिम में, बड़ी इज्जत करता हूं मैं उनकी, मौलाना अरशद मदनी साहब, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के नुमाइंदा आलिम माने जाते हैं। उनका एक बयान में सुन रहा था, अपने तलबा को नसीहत कर रहे थे कि उलमाए देवबंद ने जो कह दिया है उसको पत्थर की लकीर समझ के उसको पकड़ लो, कहीं और मत जाना। क्या ये तासुब नहीं है मेरे भाई? क्या ये तासुब नहीं है कि आपने अपने उलमाए देवबंद को और अपने उलमा को मासूम का दर्जा दे दिया कि जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है? अहले हदीस अगर खिलाफ है तो इसी के खिलाफ है मेरे भाई। अहले हदीस का यही दावा है कि अगर दुनिया में कोई ऐसी हस्ती है जो मासूम है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले नक्शा खींचा था और कहा था, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। बिल्कुल सही कहा था मौलाना अल्ताफ हुसैन। हमारी कौम आज नबी का मकाम, नबी से बढ़ के इमामों का मकाम बता रही है। अपने उलमाए देवबंद को कहा जा रहा है उनकी हर बात पत्थर की लकीर है। अरे उलमा की बात छोड़ दो, इमामों की बात छोड़ दो, अरे मेरे नबी की शान तो ये है कि मेरे नबी के रहते हुए अगर कोई दूसरा नबी आ जाए तो उसकी भी नहीं चलती। आइए मैं दलील आपको दे देता हूं। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया, याद करो जब अल्लाह ताला ने सारे नबियों से वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ मेरे नबियों मैं तुमको अपनी किताब दे रहा हूँ, मैं तुमको रसूल बना रहा हूँ। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाएगा, मेरा आखिरी रसूल आ जाएगा, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम मेरे आखिरी नबी पर ईमान लाओगे, तुम मेरे आखिरी नबी की मदद करोगे। क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, अल्लाह ने सारे नबियों से वादा लिया, सारे नबियों से एग्रीमेंट लिया कि क्या तुम इस बात का इकरार करते हो कि नहीं करते हो? कालू अकररना, सारे नबियों ने कहा कि हाँ अल्लाह में इकरार करते हैं। काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबियों तुम गवाह रहना और मैं भी इस बात के ऊपर गवाह हूं। ये है मेरे नबी का मकाम। मेरे नबी के आ जाने के बाद अब दुनिया में किसी और नबी की रिसालत नहीं चलेगी, किसी और नबी की नबूवत नहीं चलेगी। कयामत के पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आएंगे तो वो अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, अपना लॉ लेकर के नहीं आएंगे, अपना कानून लेकर के नहीं आएंगे। वो भी अगर पैरवी करेंगे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून की पैरवी करेंगे। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक एक मरतबा तौरात का एक नुस्खा लाते हैं और उसको पढ़ने लगते हैं। तौरात का नुस्खा लाए, पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी वहीं पर बैठे हुए और अल्लाह के रसूल का चेहरा गुस्से से लाल। हजरत उमर की नजरें तो किताब की तरफ है, तौरात की तरफ है, वो नजर उठा करके अल्लाह के रसूल का चेहरा नहीं देख रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ उमर जरा अल्लाह के नबी का चेहरा देख ले, कितने गुस्से में अल्लाह के। हजरत उमर ने देखा अल्लाह के रसूल का गुस्से वाला चेहरा, फौरन तौरात का वो नुस्खा जमीन पर दे मारा और कहा औज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ अल्लाह के गजब से। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता हूँ और मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है,
ऐ उमर कान खोल करके सुन लो, लौ बदालकुम मूसा, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आ जाएं और तुम मुझे छोड़ करके मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने लगो, उनके पीछे पीछे चलने लगोगे, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तो तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे। और अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाएं, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाएं तो उनको भी मेरी इत्तिबा करनी पड़ेगी, मेरी पैरवी करनी पड़ेगी। ये है अजमत हमारे नबी की, ये मकाम है मेरे भाइयों हमारे नबी का। हमारे नबी तो वो है मेरे भाइयों जो रस्म और रिवाज को खत्म करने के लिए दुनिया में आए थे, आखिरी नबी बन के आए थे। हमारे नबी की मिसाल कैसी है? अल्लाह के नबी एक हदीस में मिसाल बयान करते हैं, एक इंसान ने बड़ा खूबसूरत मकान बनाया, बड़ा बेहतरीन मकान बनाया, बस एक ईंट की जगह छोड़ दी। अब लोग आते हैं मकान का चक्कर लगाते, कहते यार मकान तो बहुत अच्छा है, बस एक ईंट की कमी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो एक ईंट मैं हूं, मैं नबूवत की आखिरी ईंट हूं, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई और नबी आने वाला नहीं। अल्लाह के नबी खातमुन नबिय्यीन हैं, अब आपके बाद दुनिया में कोई नबी आएगा। और इसीलिए आप देखिए कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी में एक बहुत खतरनाक रस्म रिवाज थी। किसी ने अगर किसी बच्चे को पाल लिया तो वो उसका सगा बाप माना जाता था। अभी मेरे पास एक साहब का कॉल आया कि मैंने बेटे को पाला है, मुझे औलाद नहीं हो रही थी, बच्चे को पाला है, तो ये तो पता है कि बच्चे के बाप की जगह जब निकाह पढ़ा जाएगा तो मेरा नाम नहीं बल्कि उसके बच्चे के बाप का नाम लिया जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, क्या उस पर मैं अपना नाम दे सकता हूं? मैंने कहा भाई ये देख लो, आप अगर टेक्निकल मजबूरी है आधार में अगर आप अपना नाम ही दे सकते हैं, बच्चे के ओरिजिनल बाप का नाम नहीं दे सकते, मजबूरी है तो अलग बात है। शरीयत तो यही कहती है कि आपको ओरिजिनल बाप का नाम देना पड़ेगा। बच्चे को पाल लेने से आप बच्चे के बाप नहीं बन जाते, शरीयत का कायदा तो यही है। इसीलिए मुसलमानों के यहाँ बच्चों को गोद लेना बहुत मुश्किल टफ मामला है, इसलिए कि इस्लाम बच्चे को गोद लेने पर उसके ओरिजिनल बाप का ही नाम उसके नाम के साथ लगाया जाएगा, पालने वाले का नाम नहीं चलेगा। इस्लाम ने बड़ी सख्ती के साथ इस बात को हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद को बेटे की तरह पाला था और इतनी मोहब्बत से पाला था कि लोग ज़ैद इब्न हारिसा को ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे, अल्लाह के रसूल का बेटा कहने लगे। और हजरत ज़ैद की शादी जब हजरत ज़ैनब के साथ हुई और मियां बीवी में जब अच्छी तरीके से निभा नहीं हो पाया और हजरत ज़ैद ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हजरत ज़ैनब की इद्दत पूरी हो जाने के बाद उनसे निकाह कर ले। गौर करो मेरे भाइयों, उस जमाने के रिवाज के हिसाब से हजरत ज़ैनब अल्लाह के नबी की बहू लगती थी, हजरत ज़ैद की बीवी थी, आपकी बहू लगती थी उस जमाने के रिवाज के हिसाब से। और अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म दिया गया कि आप ज़ैनब से निकाह कर लीजिए। अल्लाह के नबी घबराने लगे, लोग मुझे ताना मारेंगे, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबी ला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, ऐ नबी आप काफिरों की पैरवी न करें, मुनाफिकों की पैरवी न करें। ऐ नबी अल्लाह ने जो हुक्म दिया आप उस हुक्म को मान ले। व तख्शन्नास वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, ऐ नबी आपको लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अल्लाह से डरना है, अल्लाह से डरिया। नबी ने शादी कर हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से। अल्लाह के नबी ने जब उन्होंने उनकी तलाक हो गई, इद्दत पूरी हो गई, अल्लाह के नबी ने शादी कर ली। अब जैसे ही